नामक नगर में हुआ था। ये सत ये कदम्ब राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार थे और इनके बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था। ये इनको जैन सिद्धांत का ज्ञान तो था ही, साथ ही तर्क, न्याय, छंद, उपन्यास और जो काव्य और कोश, इसका भी ये अद्वितीय ज्ञान था। और ये आदि स्तुतिकार के भी प्रसिद्ध आदि स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब इनके द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार के बारे में जानते हैं। रत्नकरण अर्थात रत्न का करण, अर्थात रत्न मतलब जो रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, उनका करण मतलब जो पिटारा है, ऐसे उसमें ग्रंथ में वर्णन किया गया। और किसका वर्णन किया? श्रावकाचार, श्रावक के करने के जो आचरण है उनका इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। देखते हैं, पहला श्लोक देखते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। नमः नमस्कार करते हैं। तो कौन नमस्कार करते हैं? आचार्य समंतरपद स्वामी नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? श्री वर्धमानाय, अर्थात जो श्री रूपी, श्री अर्थात लक्ष्मी, जो लक्ष्मी की दो अंग हैं, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। जो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं। तो अंतरंग लक्ष्मी कैसी? जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर हैं। और जो बहिरंग में जो समोषण आदि लक्ष्मी हैं, उनसे जो सुशोभित हैं, ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया है। यहाँ पे वर्धमान का अर्थ दो प्रकार से लेना है, एक 24 तीर्थंकर और एक 24 तीर्थंकर महावीर भगवान, और उनको नमस्कार किया गया है। तो उनमें कोई ऐसे गुण हैं, इसलिए उनको नमस्कार किया गया होगा। तो क्या गुण है, उन्होंने क्या किया है ऐसा? तो देखते हैं। निर्धूत कलिल आत्मा ने, निर्धूत अर्थात नष्ट कर दिया है। क्या नष्ट कर दिया? कलिल आत्मा ने, आत्मा के कलिल अर्थात जो कर्म रूपी मल पाप हैं उनको नष्ट कर दिया है। ऐसे कौन है? श्री वर्धमान भगवान है। फिर आए सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आए थे, अर्थात जो सलोका नाम, अलोकाकाश के साथ साथ त्रिलोका नाम, तीन लोक का ज्ञान, जिनके केवल ज्ञान में दर्पण आए थे, दर्पण के समान आचरण करता है। तो आलोका सालोका नाम त्रिलोका नाम, अर्थात जो तीन लोक हैं, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, उसमें तीन काल, भूत भविष्य तो वर्तमान पर्याय काल की तीन सभी पर्यायों का जान, किसके? यद विद्या दर्पण आए थे, उनके केवल ज्ञान में दर्पण समान आचरण करते हैं। अब जिस प्रकार एक दर्पण रहता है, उसमें किसी वस्तु को रखते हैं सामने, वो कैसे दर्शाता है? जैसे वस्तु है वैसे ही उस दर्पण में उसके स्वरूप को बताएगा। ऐसा नहीं कि आगे भेड़ है तो घोड़े बता रहा है दर्पण, ऐसा नहीं, जो वस्तु है वही बताएगा। वैसे ही केवल ज्ञान है, जो तीन लोक में जो जितने भी पदार्थ हैं उनका वैसे स्वरूप बताता है, अन्यथा नहीं बताता है। अब जिस प्रकार दर्पण किसी पदार्थ को बताता है तो उसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वह सहज ही बताता है। उसके सामने वस्तु जाती है तो वह सहज रूप से बताएगा। उस वस्तु पर हम पर्दा डाल देंगे तो पर्दे को भी प्रतिबिंबित करेगा। उसी प्रकार जो केवल ज्ञान है वह सभी पदार्थों को सहज रूप से प्रतिबिंबित करता है, और अगर उनमें हम जो कर्म करते हैं वह भी उनके सहज रूप में जानने में आते हैं। अब इसकी टीका देखते हैं। जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में आलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है। और जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में, तो केवल ज्ञान को किसकी उम्मत दी गई है? दर्पण की। तो जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में आलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के, आलोकाकाश सहित जो तीन लोक हैं, तीन लोक में भी 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, और सिर्फ 6 द्रव्य नहीं, 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, और 3 काल की सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। सभी पर्याय उनके प्रतिबिंबित हो रही हैं। और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, तो जिन्होंने समस्त कर्ममल पापों का नाश कर दिया है, हनन कर दिया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण, कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। ऐसे महावीर भगवान को वे नमस्कार कर रहे हैं। अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कह रहे हैं आचार्य समंतरपद स्वामी।
वह देखते हैं, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखत सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। देशयामि अर्थात कहूँगा, तो क्या कहेंगे, समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म कहूँगा अर्थात सच्चे धर्म कहूँगा। तो सच्चा धर्म कैसा है, कर्म निवर्हणम, कर्मों का नाश करने वाला है। संसार दुखत सत्वान, तो संसार के दुखों से, सत्वान मतलब प्राणी, संसार के दुखों से प्राणी को, संसार में दुख है, मानते हो आप संसार में दुख है। अभी ये यहाँ पे अपने स्मारक में खीर बन जाए भोजनालय में तो सभी खुश हो जाते हैं, और खीर बन गई, खीर बन गई, तो उसमें कोई दुख की अनुभूति नहीं करता है कि यहाँ पे दुख है। तो क्या इसमें दुख है, सच्चा इसमें दुख ही है, सच्चा सुख तो मोक्ष में है। अब जैसे कि रसगुल्ले हैं, आप रसगुल्ले में सुख मानते हैं, रसगुल्ला हमको अच्छा लगता है, एक खा लोगे, दो खा लोगे, 10 खा लोगे, 10 के बाद 11 खाओगे तो दुख की अनुभूति होगी उसमें। तो एक के लिए वो सुख का उपाय बनेगा और एक के लिए दुख का कारण बनेगा। अर्थात इन इंद्रिय सुखों में सुख नहीं है, सुख तो किस में है, मोक्ष में है। तो संसार दुखत सत्वान, जीव, सत्वान मतलब जीव प्राणी, तो प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर यो धरत्युत्तमे सुखे, उत्तम सुख में धरता है। उत्तम सुख कहाँ पर है, उत्तम सुख है मोक्ष में, मोक्ष में धरता है। फिर इसकी टीका देखते हैं, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। अब अपन संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जिसके पास जाओ बोलता है हम धर्म करते हैं, हम धर्म करते हैं। तो क्या वो धर्म करते हैं, बोलता है हम दान करके आए तो हम धर्म कर रहे हैं। कोई शमशान में लेट रहा है तो हम बोल रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं। कहीं पे जाओ तो हम धर्म कर रहे हैं। तो क्या वो धर्म है, आगे बता रहे हैं, जो नरक तिरंचादी गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। धर्म किसको कहा है, जो नरक तिरंचादी गतियों में जो परिभ्रमण, जो जीव हैं जो परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको उनसे छुड़ाकर और उत्तम सुख में धर दे, वह धर्म है। और वो बोलते हम धर्म कर रहे हैं, कहाँ धर्म कर रहे हैं, वो इधर दान दे दिया तो उसको धर्म मानते, तो वो धर्म है क्या। फिर बता रहे हैं, ऐसा धर्म मोल पैसा के बदले नहीं आता, जो धन खर्च करके दान सम्मान द्वारा ग्रहण कर ले। अब ये धन क्या पैसों में धर्म क्या पैसों में आता है, कोई भी जाके ले लेगा, हमने दान किया, हमने उनको इतने पैसे दिए, हमने दान किया, हम धर्म का काम करके आए, तो वो क्या धर्म है। ऐसा नहीं कि वो दान आदि करना का निषेध नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो दान आदि को धर्म मान रहे हैं उसका निषेध है। फिर बताया गया है, किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए वह धर्म है। नहीं, किसी का दिया नहीं मिलता जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए, ये किसी का दिया हुआ नहीं है कि हम मंदिर में गए तो पंडित जी ने हमको धर्म दे दिया, तो कैसे कोई दे सकता है धर्म, वह किसी का दिया हुआ नहीं है। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है जो वहां जाकर लेके आ जाए, और ये धर्म है या किसी मंदिर में नहीं रखा है, किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं रखा है जो वहां से अपन लेकर आ जाए। धर्म तो अभी आगे आएगा, इसमें आत्मा का स्वभाव भी धर्म है। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर अधिक कष्ट करने से भी नहीं मिलता। और यह धर्म है जो उपवास व्रत बोलते हैं, हमने 12 दिन के व्रत किए, हमने 12 दिन के उपवास किए, तो हमने धर्म का काम किया, तो क्या वो धर्म है। उनका भी ऐसा ही है, उनका व्रत आदि करने का निषेध नहीं किया गया है, लेकिन वो व्रत आदि में धर्म मानते हैं, उनका निषेध किया गया है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके धर्म नहीं मिलता है। देवादि देव के मंदिर में जाते हैं, कोई भेंट करते सही बहुत सारे कि उनकी तरफ से ये, उनकी तरफ से ये हैं, और मंडल पूजन जो पूजन करते हैं, मंडल विधान करते हैं, उनमें बोलते हमने धर्म किया, तो क्या वो धर्म है। उनसे वो श्रद्धा कर रहे हैं भगवान की, वो धर्म नहीं कर रहे।
ऐसा नहीं है कि मतलब उनको मना किया कि आप पूजन आदि मत करो, ये धर्म नहीं है, वो श्रद्धा कर रहे हैं, पर वो क्या बोलते हैं हम इसमें धर्म कर रहे हैं, उसको धर्म मान रहे हैं, वो गलत है, वो मिथ्यात्व है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बता रहे, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अब ये बोल रहे हमने दान दिया, ये किया, उसको धर्म बताए, यहाँ तो बता रहे धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। फिर बता रहे पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञायिक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर, अब बोलते हैं मैं उसका ये कर लेता हूँ, वो मेरे बिना कुछ नहीं करता, कि मैं उसका जितने कार्य है वो सब करा सकता हूँ, ऐसे पर बुद्धि करते हैं। तो उनको छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा और अपनी ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानकर उनका श्रद्धा करना, उसका अनुभव करना ही क्या है, धर्म है। अब बताएगा जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और जीवों की दया रूप और जीवों के प्रति दया रहेगी, तो अपना आत्मा दया रूप अपने आत्मा की परिणति रहेगी, तो धर्म अपने आप ही हो जाएगा। उसमें ये नहीं करना पड़ेगा हमने धर्म किया, धर्म अपने आप ही हो जाता है। पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र हैं। अरे पर द्रव्य रहते हैं ना कि मैंने उसका किया, तो ये तो बस वो दूसरे निमित्त मात्र हैं, उनके माध्यम से अपन ये करते हैं, धर्म करते हैं, वो तो बस निमित्त मात्र हैं। जिस समय ये आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जब समस्त ही धर्म रूप हैं। और जब रागादि रूप परिणति कि मुझे वो अच्छा लगता है, वो मुझे मिल जाए, तो इस प्रकार की रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुए दिखाई देता है। और जब हम राग द्वेष को छोड़कर वीतराग रूपी हो जाते हैं, तो जो तब मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप समस्त ही धर्म रूप हो जाते हैं। जब उन किसी के प्रति राग द्वेषी नहीं है तो उनके भाव अच्छे ही होंगे, इसलिए वो सभी धर्म रूप हो जाएंगे। और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतराग रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। और अपना आत्मा जब समाधि रूप नहीं होगा, किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, या फिर वीतराग रूप राग द्वेष नष्ट ही नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसके बिना धर्म कैसे होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभ राग होगा, राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। बता रहे शुभ राग होगा तो क्या होगा, पुण्य बंद होगा, और अशुभ राग होगा तो पाप बंद होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ क्या है, वहाँ बंध का अभाव है, और बंध का अभाव होने पर क्या है, उत्तम सुख है। अब उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है, उसे प्रकट करने के लिए आचार्य समाज श्लोक कह रहे हैं, वो देखते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सदृष्टि मतलब सदृष्टि का अर्थ लेना सम्यक दर्शन, ज्ञान वृत्तानि सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और वृत्तानि मतलब लेना चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही क्या है, धर्मम धर्म है। और ऐसा किसी ने कहा, धर्मेश्वरा विदु, ऐसे धर्म के ईश्वर ने विदु मतलब कहा है। अब कोई प्रश्न करे कि हम कैसे माने कि ये सच है, धर्म के ईश्वर ने कहा लेकिन हम कैसे माने ये सच है, तो उसको बताते हैं झूठ कब बोला जाता है, दो ही कारण बनते हैं झूठ बोलने के, या तो उसको इस विषय के प्रति अज्ञान हो, या तो उसका उस विषय के प्रति ज्ञान नहीं होगा, या फिर उस वस्तु के प्रति राग द्वेष होगा, तभी झूठ बोलेगा, वरना उसके कारण झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या है, जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने राग द्वेष को नष्ट कर दिया, और जिनको 3 काल 3 लोक की समस्त पर्याय सहज रूप से झलक में आती हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए कह रहे हैं धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर ने कहा है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वही क्या है, धर्म है। और यदि ये प्रत्यनीकानी, यदि ये प्रत्यनीकानी, और इनके विपरीत क्या है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये क्या है? भवंती भव पद्धति। भवंती भव पद्धति अर्थात लेना है, भवंती मतलब है, भव पद्धति, भव अर्थात संसार, पद्धति मतलब संसार में परिभ्रमण की परिपाटी होती हैं। इसको एक और बार देखते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं वह ही धर्म है, और ऐसा धर्म के ईश्वर ने कहा है। और यदि यह प्रत्यनीकानि, यदि प्रत्यनीकानि उनके विपरीत जो हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वह क्या है? भवंती भव पद्धति, संसार भ्रमण का कारण है। इसकी टीका देखते हैं। जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है वह तो संसार परिभ्रमण से छूटकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्या श्रद्धान करेगा, जो अपना भी श्रद्धान सच्चा श्रद्धान करेगा और अन्य द्रव्यों का सच्चा श्रद्धान करेगा, वह ज्ञान आचरण है, वह तो क्या है? संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह संसार के घोर अनंत दुखों में डुबाने वाला है। क्या करे? जो अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान, असत्यार्थ श्रद्धान आचरण करना, अनुभव करना, वह क्या है? संसार के घोर पापों में डुबाने वाला है, अनंत दुखों में डुबाने वाला है। ऐसा वितराग भगवान कहते हैं। और ऐसा किसने कहा है? वितराग भगवान ने कहा है। अब प्रथम ही सम्यक दर्शन का लक्षण करने के लिए श्लोक कहते हैं। श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या कह रहे हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम। जो आप्त आगम और तपोव्रत हैं उनका सच्चा श्रद्धानी क्या है? सम्यक दर्शन है। आप तो मतलब सच्चे देव, आगम मतलब लेना सच्चे देव की सच्ची वाणी, वो आगम, और तपोव्रत मतलब जो गुरु, जो शास्त्रों के द्वारा जो शिक्षा धारण करते हैं वो गुरु, उनका सच्चा श्रद्धान करना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। तो त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम, और जो तीन मूर्ताओं से रहित हैं, त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम, और अष्ट अंग सहित हैं। तो तीन मूर्त कौन कौन से? तीन मूर्ताएं हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, ये तीन मूर्ताओं से तो रहित हैं। और जो अष्टांग हैं उन अष्टांग सहित, अष्टांग सहित निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये अष्टांग सहित हैं। और क्या है? सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शनम अस्मयम, अस्मयम अर्थात होता है मद। जो अष्टमद रहित है वह क्या है? सम्यक दर्शन है। अष्टमद कौन कौन से? कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता, ये अष्टमद है। इनसे रहित, जो तीन मूर्ताओं से रहित, अष्टमद सहित और अष्टमद रहित और अष्टांग सहित है, वह क्या है? सम्यक दर्शन है। इसको देखते हैं। श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोव्रताम। आप्त आगम और तपोव्रताम का सच्चा श्रद्धानी क्या है? सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन कैसा है? तीन मूर्ताओं से रहित हैं, अष्टांग सहित हैं और अष्टमद रहित हैं, ऐसा वह सम्यक दर्शन है। अब इसमें बताया गया है सत्यार्थ आप आगम व गुरु का तीन मूर्ताओं रहित। अब बताया, मैंने अभी बताया, जो आप आगम और गुरु का जो तीन मूर्ताओं रहित हैं, और क्या है? निशंकित आदि अष्टांग सहित हैं, जो 8 अंग थे उनसे सहित हैं, और अष्टमद रहित, अष्टमद रहित जो है उनका श्रद्धान करना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। अब कोई प्रश्न करता है, आगम में तो सब तत्व 9 पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, पर यहाँ वह क्यों नहीं है? अब कोई प्रश्न करता है कि आगम में तो कहा है कि सप्त तत्व 9 पदार्थों के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा है, तो उसका समाधान यहाँ बता रहे हैं। निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा? क्या बताएं? निर्दोष बाधा रहित, जो जिनके निर्दोष हैं,
वे कैसे हैं? निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश जो उनके जिनेंद्र वाणी है, उसमें जो उपदेश हैं बिना सब तत्वों के श्रद्धान के नहीं हो सकती हैं। जो आगम जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसमें जो उपदेश देते हैं वह सब तत्वों की श्रद्धान के बिना नहीं हो सकते हैं। निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा, और निर्दोष जो आप्त हैं उनके बिना सत्यार्थ श्रद्धान कैसे प्रकट होगा। इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही हैं। इसलिए बताया गया है तत्वों के भी सत्य श्रद्धान के लिए आप्त ही सत्यार्थ हैं, सत्यार्थ आप्त ही हैं उनका कारण। अर्थात हम भी इन धर्म का स्वरूप समझकर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसे मंगल भावना से अपनी बात को विराम। हेलो। अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्री प्रथम वर्ष से आदित्य जैन प्रवचन सुन रहे थे। आपने रत्नकर्ण विषय पर अपना प्रवचन किया था। मंगलाचरण आपने मंगलाचरण आपने अच्छा किया था, पर मंगलाचरण करने के जब आप कर रहे थे गौतम शब्द होता है कि क्या होता है? तो गो नहीं होता, गौ होता है ना? गौतम, सही बोल रहा हूँ? गौतम शब्द है, तो उच्चारण में तभी ध्यान रखें, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, और सुधारना हो तो इनको बुद्धिपूर्वक सुधारना पड़ेगा। ठीक है। और जब आप विषय प्रारंभ कर रहे थे तो सबसे पहले आपने बोला आज अपन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को देखेंगे। वो अच्छा है, ये भी एक विषय है, ऐसा नहीं कि विषय नहीं है, पर आपने बोला कुछ और लिया कुछ, है ना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इसकी रचना कैसे की, इसमें किस प्रकार से वर्णन है, इसमें अधिकार कितने हैं, छंद कितने हैं, भाषा किस प्रकार से है, तो ये सारा वर्णन आएगा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को देखते हैं। उसमें तो ऐसा कुछ आया नहीं है। आपने तो वही पहले छंद से लिया, सम्य दर्शन किसे गए, धर्म किसे, ये विषय लिया ना, तो वो फिर पूरा गलत हो गया। वो ये है। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, अपन जो मूल अपनी टॉपिक बोलते हैं, अपना विषय क्या है, तो उसी विषय से बंधते हुए अपन विषय लें। यही अपन जब भी प्रवचन या गोष्ठी गोष्ठी करें तो गोष्ठी में भी जो मूल विषय है ना, मूल विषय से बंधते हुए अपना पूरा विषय बनाए तो एकदम अच्छा बनेगा। और फिर उसके बाद आप पहले श्लोक का अर्थ कर रहे थे, दर्पण के समान आचरण, बोला था दर्पण के समान आचरण करता है। तो दर्पण के समान आचरण करता है, इससे बात स्पष्ट नहीं हुई। दर्पण कैसा आचरण करता है? वो तो खड़ा रहता है, कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो बताना है, वो अपन को सामने वालों को बताना है। ये तो कुछ जानते नहीं, सब अज्ञानी बैठे हैं, अपन ही बस अभी यहाँ पर ज्ञानी है जब गद्दी पे बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद भाषा सही थी आपकी, और भाषा ऐसे भी नहीं एकदम बंद बंद आप बोल रहे हो, भाषा अच्छी बोल रहे थे, शैली में भी हाथ वगैरह आप हिला रहे थे, बस बीच में कई बार जैसे आप वाक्य बोल रहे थे तो थोड़ा सा रुक रहे थे, फिर दोबारा से वाक्य कंटिन्यू कर रहे थे। वो तो खैर धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। और उसके बाद जैसे आपने खीर का उदाहरण दिया, खीर खाने में दुख होता है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे खीर खाने में किसी को दुख होता है। चलो रसगुल्ले का भी आपने उदाहरण दिया, रसगुल्ला खाने से दुख होता है, नहीं होता, मज़ा आता रसगुल्ला खाने में, अभी आपने खाए होंगे। चलो वो तो 10 रसगुल्ले खा लेंगे, फिर 11वां खाएंगे तब दुख होगा, शुरू के 10 में तो सुख हुआ ना। तो ऐसे प्रश्न अपन खुद उठाएं, टोडामल जी ने ऐसे खुद उठाए। अब इसका उत्तर क्या? तो उन्होंने कहा 11वें में दुख हुआ है, इसका मतलब वो दुख पहले भी था, बस हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, उसकी वैसी मात्रा नहीं थी, तो वो हमें सुख नहीं दे रहे हैं, सुख तो हम अपना ही ले रहे हैं। तो ऐसे करके अपन को वो समझाना। ठीक है। और भी ऐसे तर्क वितर्क करके और आगे पहुंच सकते हैं अपन। तो इसमें अपन को चिंतन देखना पड़ेगा, अपन अपना चिंतन लगाना पड़ेगा। और अभी जो आपने यहाँ से विषय लिया ना, उसमें मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आपने अपनी साइड से कोई प्रयास किया है। आपने ये भले ही तैयारी की होगी, भैया यहाँ पे क्या लिखा है, विषय पढ़ लिया, लाइन का अर्थ देख लिया, पर आपने अपना चिंतन बढ़ाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि आपने जितना भी आप पूरा लिया ना, तो पूरा आपने एक लाइन पढ़ी, एक भी नहीं, आधी लाइन पढ़ी उसका अर्थ बता दिया, आधी लाइन पढ़ी उसका अर्थ बता दिया। तो एक क्लास रूप में हो गया। मैंने सुबह भी बोला था, सुबह जिसका भी प्रवचन था उसको बोला था कि
अपन जब प्रवचन करें तो समझाने की भावना मुख्य होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे आपने आधी लाइन पढ़ी ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो आपको उसको समझाना है कि भाई द्रव्य क्या, क्षेत्र क्या, काल क्या, भाव क्या, उसको आगे पीछे से जोड़कर वो पूरा बताना, तब वो प्रवचन कहलाएगा, तब वो अच्छा होगा। ठीक है। और तो पूरा विषय आ ही गया है, पर थोड़ी तैयारी और होनी चाहिए। आगे के वक्ता जितने भी बाकी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अपन जो प्रवचन ले रहे हैं उसमें समझाने की भावना मुख्य होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी समझाने की भावना मुख्य है और विषय का ज्ञान है तो बहुत अच्छा प्रवचन होगा, कहीं पे भी आपको रुकावट नहीं आएगी।